नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ते दाम के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हरीश रावत बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले और हरीश रावत ने रायपुर स्थित शिव मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना कर जल्द से जल्द कोरोना से छुटकारा दिलाने की भी प्रार्थना की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए रावत ने कहा, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के बाद खाने पीने के सामान के दाम आसमान छूने लगे हैं। मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता से बड़े बड़े वायदे किए थे, जो सत्ता में आने के बाद सरकार भूल गई है। इसलिए कांग्रेस लगातार बढ़ती महंगाई का विरोध करेगी। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान पहुंचा दिए गए हैं। दुनिया में सब जगह पेट्रोल डीजल गैस सस्ती हो रही है और भारत में पेट्रोल और डीजल में होड़ लगी है कि 100 को कौन पहले पार करता है। एक तरफ रुपये की कद्र घटा दी है, डॉलर अमेरिका का है, उसको ताकत देते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ गरीब की जेब में इतना बड़ा डाका पड़ गया है कि सरकार ने सस्ता पेट्रोल डीजल खरीद करके लोगों को महंगे दाम पर बेच करके सारी महंगाई बढ़ा दी है। अब अंदाज़ लगाइए, बसों का किराया दुगना हो, खाने का तेल 110-12 रुपया 14 रुपया लीटर के हिसाब से मिले। साधारण तेल, मैं बढ़िया वाला तेल नहीं कह रहा हूँ, साधारण तेल खाने का जो है। नमक के दाम बढ़ गए, नमक 12 रुपया 14 रुपया किलो हो रहा है। चीनी के दाम आसमान पहुँच गए। चावल गेहूं के आटे के दाम बढ़ रहे हैं। कोई चीज़ इस समय सस्ती नहीं है। यदि सस्ती है तो लोगों की ज़िंदगी सस्ती है, लोगों के काम छिन गए हैं और लोग पस्त हालत हैं। तो उसके विरोध में एआईसीसी ने सोनिया जी के आह्वान पर ये विरोध प्रदर्शन रखा है। और मैं भी, क्योंकि मैं यहाँ देहरादून में क्वारंटाइन था, तो मैंने कहा मैं भगवान शिव को भी धन्यवाद दे दूँ और साथ साथ जो है उनसे प्रार्थना करूं कि भगवान कोरोना से भी बचाइए लोगों को और ये महंगाई थोपने वाली सरकार से भी बचाइए। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में केंद्र सरकार को घेरते हुए धरना प्रदर्शन किया। हरिद्वार में भी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना दिया गया, जिसके बाद तहसीलदार के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री संजय पालीवाल ने कहा, महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम हैं। मोदी सरकार जनता को लूट रही है। ऑयल कंपनीज का कल का बयान है कि जब तेल $20 प्रति बैरल था दुनिया में, तो मोदी सरकार ने 10 रुपये पेट्रोल और 13 रुपये डीजल पे ड्यूटी बढ़ा दी। इसलिए जो लाभ जनता को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो सरकार के खाते में चला गया। आज तेल महंगा हो रहा, हम मजबूर हैं, हमें रेट बढ़ाने पड़ेंगे जिससे कंपनियों को घाटा ना हो। तो मोदी सरकार तो जो कहती है उसको भी नहीं करती। मोदी सरकार में रोज़ इतिहास गवाह है कि इतना पेट्रोल डीजल, मतलब डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया। ये पहली बार है देश के इतिहास में हुआ है। और डेली पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल इस टाइम के रेट बहुत कम है। और जो तेल के देश हैं वो फ्री में तेल बांट रहे हैं, और हमारी सरकार सारे देश के सारे विदेशों में तेल के रेट आज बहुत निम्न स्तर पर हैं, हिंदुस्तान के अंदर उच्च स्तर पर हैं। ऐसा क्यों? क्या सारा कोरोना की महामारी में जो लॉस हुआ है इस सरकार को, जो उन्होंने पैसा बांटा है, क्या वो सारा जनता के से पेट्रोल डीजल के टैक्स से वसूलना चाहते हैं? काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महाराणा प्रताप चौक तक साइकिल तक पहुंचे कांग्रेसियों ने कहा कि इस समय समाज का हर तबका बेतहाशा वृद्धि की मार झेल रहा है पेट्रोल डीजल की, और बीजेपी सरकार ने आम आदमी के शरीर से कपड़े उतारने का काम किया है, साथ ही थाली से रोटी छीनने का भी काम किया। लगन का मतलब यह है कि आज की तारीख में व्यापारी, युवा, कारोबारी सब के सब त्राही त्राही मची हुई है। भाजपा सरकार ने अब हमारे शरीरों से, आम आदमी के शरीर
मशीन से कपड़े उतारने का काम किया है, थाली में से रोटी खींचने का काम किया है। आज किसानों को जिस प्रकार से सबसे अधिक खपत धान रोपाई में डीजल और पेट्रोल की होती थी, उस दौरान किसानों को ठगा है। सबसे ऊंचे दामों पर 73 वर्षों में 80 के पार पेट्रोल और डीजल हो चुका है। हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री और राज्य की सरकारों से ये निवेदन करते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से कैबिनेट बुलाएं और पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम तत्काल प्रभाव से कम करें। विकासनगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी और साइकिल से रैली निकालकर तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जनता की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। दरअसल चीन की तरफ से सीमाओं पर की जा रही घुसपैठ पर प्रीतम सिंह ने कहा कि 56 इंच सीने की बात करने वाली सरकार के राज में चीन भारत की सीमाओं पर कब्जा कर रहा है। बावजूद इसके केंद्र सरकार चुप बैठी है। उल्टा प्रधानमंत्री मोदी किसी भी तरह की घुसपैठ से इनकार कर रहे हैं। प्रीतम सिंह ने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि सरकार बताए, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर सेना के जवान क्यों शहीद हुए। प्रीतम सिंह ने पीएम केयर फंड में 3 चीनी कंपनियों की तरफ से की गई फंडिंग पर सफाई मांगी है। कोरोना काल में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में मिशन 2022 के तहत संगठन विस्तार को लेकर जोर शोर से जुटी है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पिछले काफी समय से अपनी राजनीतिक जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कुछ सफलता उसके हाथ लग नहीं पाई। इस क्रम में उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में संगठन विस्तार को हरी झंडी दी गई और सभी 70 विधानसभाओं हेतु विधानसभा प्रभारियों की घोषणा भी की। इस मौके पर प्रत्येक विधानसभा की हेल्पलाइन एवं सदस्यता हेतु फोन नंबर भी जारी किए गए। मतलब इसको बार बार तैयारी कहते हैं, आपकी तैयारी माना जाए, नहीं तैयारी तो आप हो ही रही है। आप देख रहे हैं कि अब पूरा जो संगठन है वो बूथ स्तर की तरफ जा रहा है और जैसे ही हमारे बूथ एक बार रेडी हो जाते हैं सारे, लगभग 3,500 बूथों पे आज हम लोग काम कर चुके हैं। 10,800 बूथ में से 3,500 बूथ हमारे लगभग बन चुके हैं। उसके बाद जैसे ही बूथ पूरे होते हैं तो फिर हम पार्टी का जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसकी तरफ जाएंगे और जो कि चुनाव जीतने की एक निश्चित रणनीति है कि एक बूथ पे लगभग 10 या 11 लोगों की टीम जो हम खड़ी करना चाहते हैं, जिस तरीके से हमने दिल्ली में किया था उसको हम उत्तराखंड में भी रिप्लिकेट कर रहे हैं और संगठन का काम बड़ी तेजी से जारी है। और निश्चित तौर पे 2022 का चुनाव जो है वो मेरा मानना है कि केवल 2 पार्टियों के बीच होने वाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला होगा। देहरादून सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की 15वीं बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि NH-72 का उत्तराखंड के लिए बहुत अधिक महत्व है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जरूरी औपचारिकताओं में किसी प्रकार की देरी ना हो। कॉर्बेट रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व में उन्होंने कहा कि इसको भी ठीक से किया जा रहा है और बैठक में यानी उन पे भी कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में बसाए गए नए स्तरों के नवीनीकरण और दूसरे कई कदम जो हैं उनको लेके भी चर्चा की गई कि कैसे जोर देना है, कैसे गंभीरता दिखानी है और कहीं भी किसी भी तरह की ताकि कोई लापरवाही ना हो सके। मैं 16 प्रस्ताव कुछ खनन से संबंधित हैं, जिसमें गढ़वाल विकास निगम का प्रस्ताव है। इसी तरह डोयला और नगर पालिका डोयला और उसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ राजा नेशनल पार्क का ये वाले प्रस्ताव हैं। कुछ सड़कों के 16 प्रस्ताव विभिन्न क्षेत्रों से सड़क खनन को लेकर जो आए वो सबको पारित कर किया गया, जो एक मुख्य रूप से जो सबसे बड़ी बात कि राष्ट्र सुरक्षा के हित में आज
3 मुख्य मार्गों को प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसमें शिमला थांगला रोड 11.85 किलोमीटर आईटीबीपी के लिए और जिसके लिए सीमा सड़क जो डीजीबीआर है उसके द्वारा जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया। इसी तरह तिरपानी से रंगम गाड़ 6.21 जो चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला अस्पताल में निर्माणाधीन आईसीयू के कार्यों का निरीक्षण करने के साथ ही कोविड-19 से निपटने के उपायों की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और कोरोना जांच के लिए आई ट्रूनेट मशीन के साथ ही कोविड वार्ड की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि विधायक निधि से अस्पताल में 2 वेंटिलेटर स्थापित किए जा चुके हैं। अगर जरूरत पड़ी तो अस्पताल के लिए और जरूरी संसाधन की भी कमी को दूर किया जाएगा। किच्छा में 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ओवरहेड टैंक का शिलान्यास क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला और ब्लॉक प्रमुख ने किया। विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि जिला उधम सिंह नगर में आज पहली योजना का शिलान्यास किया गया है। किच्छा विधानसभा की अन्य ग्राम सभाओं में भी उक्त योजना की स्वीकृति कराकर घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया जाएगा। विधायक ने कहा किच्छा विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकासकारी योजनाओं की स्वीकृति एवं धरातल पर काम प्रारंभ हो रहे हैं। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। लॉकडाउन लगने के कारण विकास कार्य ठप हो गए थे। लगातार शिकायत मिल रही थी कि धौरा डाम और बखपुर क्षेत्र में पेयजल का संकट है, क्योंकि यहाँ पर हैंडपंप सक्सेस नहीं है, नीचे ज़मीन पथरीली है। तो मैंने इस संबंध में जिला प्रशासन के प्रस्ताव रखा था और मेरे प्रस्ताव पर एक बखपुर के लिए और एक धौरा डाम के लिए 50 लाख की पेयजल योजना मंजूर हुई है, जिसका आज मैंने बखपुर में उसका शिलान्यास किया है। उस 50 लाख से पानी की टंकी बनेगी 5000 लीटर की और घर घर पानी पहुँचाया जाएगा। ऐसा ही धौरा डाम में भी अभी अगले हफ्ते हम करने आएंगे और धौरा डाम में भी हम 5000 की टंकी लगा करके उसमें 50 लाख की लागत से लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मेरी एक कोशिश है कि सुदूर क्षेत्र जो मेरे विधानसभा के अंतिम छोर के क्षेत्र हैं वहाँ पेयजल का संकट ना हो। उस दिशा में जलागम के द्वारा जो ये काम हमने कराया है ये एक महत्वपूर्ण साबित होगा, लोगों की पेयजल की समस्या हल होगी। हरिद्वार के वरिष्ठ संत महामंडलेश्वर कपिल मुनि महाराज ने मेयर अनीता शर्मा के पति अशोक शर्मा पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। हरिराम आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कपिल मुनि महाराज ने कहा कि अशोक शर्मा अपने कुछ साथियों के साथ आश्रम के बाहर रोजाना आश्रम की पुलिया को अवैध बताकर धरने प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने साल 2013 में हुए एग्रीमेंट के अनुसार अशोक शर्मा को जमीन बेचने से इनकार कर दिया था। तब से ही अशोक शर्मा आश्रम की जमीन को कब्जाने की फिराक में रोज नए नए ड्रामे रचते हैं, ऐसा उनका आरोप है। हित में बना है। यहाँ जो आंदोलन करते हैं आकर के गेट पर, वो इस वार्ड के निवासी नहीं हैं। स्वयं अशोक शर्मा का केवल दफ्तर है, इस वार्ड के निवासी नहीं है वो। और इस आंदोलन से एक भी व्यक्ति इस वार्ड का जुड़ा हो तो उसको ले आओ मेरे सामने। निवृत्त शंकराचार्य जी सतमित्रानंद जी महाराज के प्रेरणा से मुख्यमंत्री जी ने 17-18 में इसका अनुमोदन हुआ राज्य योजना के अंतर्गत और ये 19 में बना है। ये तो स्वार्थ सिद्धि न होने पर, निजी लाभ न मिलने पर जानबूझ करके इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, फौजदारी भी हो सकता, हम भी वहाँ मोर्चा लगा देंगे। वो जितने आदमी उनके आते हैं बाहर से किराए के, उससे खाए 3-4 गुना ज़्यादा लोग आश्रम में रहते हैं।
किच्छा में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर बढ़े हुए दाम को जल्द वापस नहीं लिया जाएगा तो वो उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस दौरान केंद्र की मोदी सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ भी किया। डीजल और पेट्रोल मूल्य में जो केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार द्वारा भी टैक्स लगाकर तेल पर यहाँ जो कीमतों में वृद्धि की जा रही है उसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ इनको सद्बुद्धि दे ईश्वर, इसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ हवन किया। और इसी क्रम में मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरा देश बड़ी आर्थिक स्थिति उसकी बड़ी खराब चल रही है, उसको लेकर आज हम लोगों ने कहा सरकार से कि तेल मूल्य में वृद्धि को वापस लें ताकि यहाँ के एक आम जीवन पर जो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त चल रहा है उस पर वजन कम पड़े और एक आम आदमी का जीवन जो इस कोविड-19 में आर्थिक रूप से जो बेचारा खत्म हो चुका है, जो पूरी तरीके से किसान त्रस्त हो चुका है, उसको लेकर आज हम लोगों ने किया कि सरकार को सद्बुद्धि आए और जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल मूल्य में जो वृद्धि हो रही है उसको रोका जाए और उससे वापस लिया जा रहे हैं। तो गड्ढा युक्त सड़कें पूरे प्रदेश के अंदर हैं, जिसको लेकर सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है। हमारे यहाँ भी पुलभट्टा मार्ग देख लीजिए, आदि सेवा संस्थान चौक देख लीजिए, नगला मार्ग देख लीजिए, पूरी तरीके क्षतिग्रस्त है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन यहाँ के संबंधित विधायक और यहाँ के संबंधित भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बैठी है उसको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग इस बारे में कई बार अपनी आवाज़ उठा चुके हैं, कांग्रेस कमेटी, नगर कमेटी कई बार आवाज़ उठा चुकी है, ब्लॉक के हमारे सारे पदाधिकारी आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन इसमें सरकार द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा, जिससे आम जीवन में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने एवं विरासत को संजोने के उद्देश्य से उत्तराखंड विधानसभा परिसर की बाहरी दीवार पर नंदा देवी राजजात यात्रा को भित्ति चित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया, जिसका आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल और कार्यक्रम में उपस्थित विधायकों द्वारा पूजा अर्चना के साथ लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, उत्तराखंड की खूबसूरती यहाँ की लोक संस्कृति में है। समृद्ध व गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मसूरी में होटल और रेस्टोरेंट व्यावसायिक पर्यटकों की आवाजाही न होने के कारण परेशान हैं। सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के तहत प्रतिष्ठानों को संचालित करने में दिक्कत आ रही है, जिसे लेकर हाल ही में मसूरी विधायक के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्य सचिव से मुलाकात कर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में संशोधन करने की मांग की गई, जिससे कि प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय को दोबारा शुरू किया जा सके। किसी तरीके से जो आर्थिक परिस्थिति से मसूरी या उत्तराखंड शहर, उत्तराखंड प्रदेश गुजर रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर्यटक का आना पुनः शुरू हो। उसके तहत ऐसा नहीं है कि इंक्वायरी हमारे पास नहीं है, हमारे पास बहुत इंक्वायरीज़ हैं। टूरिस्ट आने को तत्पर है, परंतु टूरिस्ट ये चाहता है कि मुझे 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ना होना पड़े या 7 दिन होम क्वारंटाइन, जिसके तहत वो पेमेंट पर किसी भी होटल में स्टे कर सकता है। वो चाहता है कि 7 दिन की उस पर बार ना लगाया जाए। वही एक बहुत बड़ा रोड़ा हमारे व्यापार उद्योग के लिए है कि हम लोग पर्यटक को नहीं बुला पा रहे हैं। हम निवेदन करना चाह रहे हैं सरकार से कि कृपया इस पर पुनर्विचार करें। 3 महीने हो गए हैं, हर एक कोई अपने घर बैठा है, सारे प्रतिष्ठान बंद हैं। सरकार द्वारा कुछ किट्स निकाले गए हैं, कुछ को अप्रूव किया गया है। उसके तहत हम जो हैं चाहते हैं कि एंट्री पॉइंट पर पर्यटक का वहीं पर निरीक्षण हो, वहीं पर परीक्षण हो, और ये किट ऐसे हैं जो कि कुछ मिनटों में ही आपकी रिपोर्ट दे देंगे, प्लस है नेगेटिव है। उसी के तहत पर्यटक से उसका चार्ज उसी एंट्री पॉइंट पर उससे लिया जाए और उसको सर्टिफिकेट वहीं से इशू किया जाए कि आप जो है कोविड मुक्त हैं और आप जो है प्रदेश में आपका स्वागत है, आप प्रदेश में आ सकते हैं। और वो सर्टिफिकेट किच्छा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश शुक्ला ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी सेना का अपमान कर रहे हैं। जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि लज्जा भी आती है और तकलीफ भी होती है कि वो भारत के नागरिक हैं। विधायक ने पत्रकारों से कहा कि एक तरफ जहां हमारे सैनिक सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी उनको हतोत्साहित कर रहे हैं।
कुछ भी करने विपक्ष को तो उसको ख़राब कहना ही है। लेकिन जहाँ तक पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने की बात है, दुनिया जानती है कि यह दाम जो पेट्रोल की कीमतें विश्व में बढ़ती घटती हैं उसके आधार पर तय होते हैं। उसे बहुत ज़्यादा हमको हमारा नहीं है। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि कोरोना संकट में जिस समय हमारी इकोनॉमी गिरी है और जिस तरीके से हमारा आर्थिक संकट देश झेल रहा है और दुनिया झेल रही है, ऐसे में हमें आर्थिक संसाधन जुटाने होंगे ताकि जो गरीब वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, जो लाचार वर्ग है, जो बेरोजगार वर्ग है, उसके लिए हम खड़े हो सकें। और उस आर्थिक संसाधनों जुटाने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत भी बढ़ाई जा सकती है और इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई संकट आता है, महामारी आती है, कोई युद्ध होता है, कोई और स्थिति आती है, तो उस स्थिति का मुकाबला करने के लिए देशवासियों को थोड़ा बहुत अपना योगदान देना पड़ता है। मुझे लगता है कि पेट्रोल कीमतों की दाम भी उसी की एक कड़ी है। कोटद्वार की नदियों में चैलेंजाइज का समय 30 जून को ख़त्म हो रहा है और 2 महीने तक दिन रात चले खनन से नदियों का सीना छलनी हो गया। पट्टाधारकों ने खनन माफियाओं का रूप धारण करके चैनलाइज के नाम पर अवैध खनन को अंजाम देते रहे। वो समय खत्म होने में मात्र 2 दिन बचे हैं, जिससे प्रशासन की तरफ से जॉइंट निरीक्षण किया गया। इस दौरान उपजिलाधिकारी भी चैनलाइज पर लीपापोती करते नजर आए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आज जो जॉइंट सर्वे एसडीएम के संग और खनन अधिकारी के द्वारा किया गया है, हम पुरजोर उसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये सर्वे मात्र और मात्र केवल खानापूर्ति के लिए किया गया है। कई मीटर गहरे गड्ढे जो इस समय किए गए हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। बरसात आने वाली है और गड्ढे जो किए गए हैं, उन गड्ढों के कारण पूरे के पूरे क्षेत्र के भीतर लोगों के घरों के बहने की संभावनाएं हैं। उसके साथ मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसी स्थान पर 20 मीटर तक नदी को खोद दिया गया है, तटबंध खोद दिए गए हैं, 15 मीटर तटबंध चौड़ा कर दिया गया है नदी को। हमारा पूरा विरोध है कि खनन अधिकारी उन चीज़ों को आखिरकार क्यों नहीं नाप रहे हैं, उन चीज़ों की पैमाइश होनी चाहिए और जिन लोगों के द्वारा, पट्टेधारकों के द्वारा ये गलत कार्य कुकृत्य किया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी ये मांग है। विभाग, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग और खनन विभाग जॉइंट इंस्पेक्शन, चूँकि रिवर ट्रेनिंग की जो मियाद है वो 30 जून तक की है, इनको जो अनुज्ञा जारी हुई है, तो समापन से पहले पूरा मूल्यांकन करने के दृष्टिकोण से और एक निरीक्षण के दृष्टिकोण से आज यहाँ पे एक बृहद पैमाइश के तौर पे पूरे सभी रिवर चैनल क्षेत्रों का जो है वो निरीक्षण किया गया है। अभी फिलहाल खो नदी के जो 4 रिवर चैनल अनुज्ञाएं स्वीकृत हुई थी उसका निरीक्षण हुआ है और ने बहुत जगह पाया गया है कि कहीं पे जहाँ पे जो 1/4 भाग छोड़ा जाना चाहिए था, वो अपेक्षित मात्रा में बहुत ज़्यादा स्थान नहीं है। 1 या 2 पॉइंट हमें ऐसे मिले जहाँ पे छोड़ा जाना चाहिए था, नहीं छोड़ा है। इसके लिए विधिवत आगे कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कुछ 2 या 3 स्पॉट ऐसे मिले जहाँ पे अभी बारिश अगर थोड़ा बढ़ती है तो खुदान होने के कारण जल जमाव की स्थिति हो जाएगी और जल निकासी के लिए जगह नहीं मिल सकती है, तो जिस कारण पानी इधर उधर जा सकता है। उसको भी एहतियात के तौर पर उन जगहों को चिन्हित कर दिया गया। दिनेशपुर में निकायों के अध्यक्षों के सम्मेलन में समस्याओं पर चर्चा के बाद एकजुट होकर काम करने का फैसला लिया गया। सम्मेलन में जिला निकाय अध्यक्ष संघ का गठन भी किया गया और सम्मेलन में एक नगर निगम के मेयर के अलावा 12 पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों ने भाग लिया। आज हम सारे 16 जो है नगर निकाय के हम सारे जो है कि अध्यक्ष इकट्ठे हुए थे निकायों के, और हमारे माननीय मेयर साहब भी आज उपस्थित रहे हमारे बीच। और कुल मिलाकर जो है कि आज जो निचोड़ हुआ हमारी मीटिंग का, वो ये तय हुआ कि हमारे जो एक संगठन बना है, उस संगठन में किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई जो है हम एकजुटता से लड़ेंगे। और खास तौर पे आज एक ये संदेश हम देना चाहते हैं कि जो नगर निकायों के हमारे अध्यक्ष या मेयर हैं, किसी भी प्रकार से किसी दबाव में हम अब काम नहीं करेंगे। ये बात हमारी तय हुई है कि किसी दबाव में हम लोग काम नहीं करेंगे। जनहित के लिए हम खुले विचारों से और खुले तौर से जो है कि हम काम को करेंगे। अब जो है कि जनहित में जो भी हमारे को लगेगा ठीक। भाजपुर में बन्नाखेड़ा रास्ते की स्थिति लंबे समय से दयनीय बनी है। मार्ग पर गहरे गड्ढे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धान की रोपाई कर प्रदर्शन किया इन गड्ढों में और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य से जल्द सड़क को बनवाने की मांग की। मंत्री, जो ये रोड है बन्नाखेड़ा से बैरपड़ाव मार्ग, ये पिछले लगभग 12-13 वर्ष से टूट रहा है और अब इतनी हालत खस्ता हो गई है कि इस पर पैदल चलना भी दूभर हो गया।
स्कूल की बसें जाती हैं बन्ना खेड़ा से, बच्चे परेशान होते हैं। बन्ना खेड़ा से बैरपड़ाव को हनुमान धाम के लिए, रामनगर के लिए, जिम कार्बेट के लिए जाना अब लोगों को कम से कम भी 25-30 किलोमीटर घूम करके आना पड़ता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ के जो मंत्री जी हैं, जो पिछले 2 बार से यहाँ मंत्री हैं, दोनों बार के कार्यकाल में उनकी विकास की सूची में ये सड़क नहीं आ पाई। उसके विरोध में बार बार कहने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया, मंत्री जी द्वारा पिछले 6 साल से आश्वासन दिया जा रहा है, यहाँ के सांसद महोदय द्वारा सब आश्वासन दिया गया, लेकिन सड़क की स्थिति वही बनी हुई है। उसके विरोध में आज हमने यहाँ धान की रोपाई की है कि हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर धान रोपा जा सकता है, सड़क का कोई फ़ायदा नहीं ऐसा लगा। सभी ग्रामीणों ने धान रोपाई करके उसका विरोध प्रदर्शन किया है, जिससे कि इस गूंगी बहरी सरकार की आंखें खुल सकें और इस रोड पर ध्यान दे सकें। उत्तराखंड में प्रवासियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड के बॉर्डर नारसन पर सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। वहीं नारसन बॉर्डर पे कई लोग प्रवासियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे रजिस्ट्रेशन और पास बनाने के नाम पे अवैध वसूली कर रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से नारसन जो हमारा चेक पोस्ट बना हुआ है बाहर से आने वाले सभी लोगों के लिए स्क्रीनिंग के प्रक्रिया के संदर्भ में, उस संदर्भ में हमारे द्वारा लगातार वहां पे विजिट किया जाता है। ऐसी बात संज्ञान में आ रही थी कि कुछ लोगों द्वारा लोगों से रजिस्ट्रेशन के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर वहां पे आसपास जितने भी होटल्स और ढाबे बने हुए हैं उनमें छापेमारी कर ये पता चला कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति वहां पर लोगों से रजिस्ट्रेशन कराने के पैसे ले रहे थे, जो कि कतई इलीगल है। और सरकार द्वारा ये प्रक्रिया निःशुल्क व्यवस्था इसकी की हुई है। एक बेसिक लिंक पर रजिस्टर करने की ये प्रक्रिया है, तो उस संबंध में कार्रवाई के लिए वो छापेमारी की गई थी। ऐसी और कोई सूचना आपको मिलती है तो उसमें क्या कार्रवाई आप करेंगे? जो भी तहरीर मिलती है इस प्रकार की किसी भी घटना की या किसी भी प्रकार की गतिविधि की, तो उस पर कड़ाई से संज्ञान लेते हुए छापेमारी कर कार्रवाई की जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।